Assalamu alaikum students of class 5. I am your English teacher. Hope you are fine. My dear little kids, today we are going to do the future continuous tense and your home task is translate into English. My dear little kids, class 5, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे। आपका जो होमवर्क है, जो आपका होम टास्क है, here are some sentences. You have to translate these sentences in your English B copy. आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने अपनी इंग्लिश बी कॉपी पर इनको ट्रांसलेट करना है। अभी हम लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे कि आपने इनको कैसे ट्रांसलेट करना है। योर फर्स्ट सेंटेंसेस, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, सबा टीवी देख रही होगी, दुकानदार फल बेच रहा होगा, वो घर की सफाई नहीं कर रहे होंगे, क्या बच्चे स्कूल का काम कर रहे होंगे। आपने इन सेंटेंसेस को अपने इंग्लिश बी कॉपी पे ट्रांसलेट करना है, लेकिन पहले आप अपना लेक्चर जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉच करें एंड लिसन करें, ताकि आपको पता चले कि आपने इनको कैसे ट्रांसलेट करना है। Okay student, let's start our work. Today we are going to discuss future continuous tense. As you know that we have already done the present continuous and past continuous tense in class. Present और past continuous हम कर चुके हैं. Today we will do future continuous tense. In 3 tenses the common thing is continuous. Future continuous means फेल मुस्तकबिल जारी। हमने कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में स्टार्ट किया था प्रेजेंट से, पास्ट से, और अब हम फ्यूचर कर रहे हैं। कंटिन्यूस टेंसेस मीन मतलब वो टेंसेस जिसमें काम जो है कंटिन्यूसली हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। जैसे हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे कि वो बाज़ार जा रहा है, मतलब वो काम कर रहा है, अभी वो रुका नहीं है। पास्ट में हमने कहा था वो जा रहा था, एंड इन फ्यूचर हम कह रहे हैं कि वो जा रहा होगा। फ्यूचर में गा, गे और गी का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन कंटिन्यूस टेंसेस की बात हो रही है तो कंटिन्यूस में हमने प्रेजेंट और पास्ट में 2 चीज़ें सीखी थी। वो क्या थी? रहा। रहा का वर्ड आपको बता रहा है कि वो कंटिन्यूस टेंस है, मुसलसल काम में है, वर्किंग हो रही है, काम मुसलसल हो रहा है, अभी रुका नहीं है। तो फ्यूचर में कि वो जा रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेस एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर. The will have started before that moment, but it will not have finished at that moment. For example, वो कह रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो एक्सप्रेशन है, वो आपका जो एक्शन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो शुरू हुआ है और कंटिन्यूसली हो रहा है, वो वर्किंग में है, काम अभी रुका नहीं है, तो मुसलसल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने प्लान किया कि कल आप बाज़ार जा रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे, आप खाना खा रहे होंगे, आपने काम नेक्स्ट डे फ्यूचर में आने वाले कल में स्टार्ट करना है, लेकिन उसका फिनिशिंग टाइम आपने अभी नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो आई विल स्टार्ट वर्क एट 2 PM एंड स्टॉप वर्क एट 6 PM। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि मैं 2 बजे अपना काम शुरू करूँगा और 6 बजे जाकर वो काम ख़त्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आकर आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर रही हैं, उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? एट 2 PM टुमारो आई विल बी वर्किंग, कि कल 2 बजे के टाइम, आने वाले कल में, फ्यूचर मीन आपका आने वाला कल, आपका मुस्तकबिल, आने वाले कल में मैं अपना काम 2 बजे कर रहा हूँगा। अब आपने यहाँ पे अपना फिनिशिंग और टाइम नहीं बताया, आप 2 बजे अपना काम शुरू करेंगे और कर रहे होंगे, करते रहेंगे, कब तक इसकी हमने मेंशन नहीं किया। तो दिस इज़ योर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी उर्दू के जुमलों की पहचान आप कैसे कर रहे हैं? मैं खाना खा रहा हूँगा, बाज़ार जा रहा हूँगा, बारिश हो रही होगी, वो मैदान में खेल रहे होंगे, दुकानदार फल बेच रहा होगा। मतलब वो आपके पता है कि फ्यूचर में वो ये काम कर रहा है और हो रहा होगा, और जो काम मुसलसल होता जा रहा है इन फ्यूचर, आने वाले कल में, तो हम उसको कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नाउ लेट्स विच हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब यूज इन दिस टेंस। In future continuous tense, we use form of verb, first form of verb plus ing. प्रेजेंट और पास्ट में भी हमने ऐसे ही किया था। कंटिन्यूस टेंस में हमने वर्ब के साथ ing का ऐड किया था, तो बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस टेंसेस में हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस एडिंग ing। द हेल्पिंग वर्ब विच आर यूज इन दिस टेंस। अब हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस में यूज़ किए जाते हैं दे आर विल बी एंड शैल बी। विल बी और शैल बी। विल बी जो है वो सारे से वर्ड्स के साथ आप आई वी दे यू के साथ आप विल बी यूज़ कर सकते हैं, बट आई और वी के साथ शैल बी यूज़ होता है। अगर आप आई और वी के साथ विल बी यूज़ कर देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, बट अगर आप आई और वी के साथ शैल का वर्ड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल लगेगा। आई शैल बी वर्किंग, वी शैल बी वर्किंग। बाकी ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन्स चिल्ड्रन पीपल टीम प्लेयर्स इन सब के साथ आप विल बी का यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? Okay, now let's see how to make the sentence and how to translate the sentence. सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू जुमले से इंग्लिश पे तो हम उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। इफ़ द सेंटेंस इज़ पॉजिटिव, अगर जुमला पॉजिटिव है उसमें काम हो रहा है, देन द सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट। तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है जिसको हम फाइल कहते हैं वो सबसे पहले आएगा, काम करने वाला सब्जेक्ट। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब will be plus verb की फर्स्ट फॉर्म एंड ing। लाइक आई विल बी सिंगिंग इन द कंसर्ट टुमारो। अब आने वाले कल में मैं गाना गा रहा हूँगा। अब इसमें काम हो रहा है और कंटिन्यूसली होता जा रहा है, तो यहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करना है एंड द हेल्पिंग वर्ब इज विल बी। इन नेगेटिव सेंटेंसेस अगर सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है, नेगेटिव है, देन सब्जेक्ट प्लस अब हम विल और बी हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी के दरमियान नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट जो है वो विल और बी के दरमियान में आ जाएगा। सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस वर्ब ing। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ द सेंटेंस इज क्वेश्चन मार्क, अगर जुमले में क्वेश्चन मार्क है, सवालिया जुमला क्या से शुरू हो रहा है, देन हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट। तो हेल्पिंग वर्ब जो है जिसको हमने विल और बी कहते हैं, इसमें ये पहले आ जाएगा। विल हमने जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस किए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस किए हैं, इन सब में आपने देखा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस से बाहर आ जाता है। सेम लाइक दिस इन दिस टेंस विल कम फर्स्ट, विल पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी विल यूज बी। विल सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब ing। विल यू बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, क्या वो कल कॉन्सर्ट में गाना गा रहा होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब हम कुछ सेंटेंसेस हैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि ये टेंस आपको समझ आया या नहीं। द फर्स्ट वन इज उमर अपनी किताब ढूंढ रहा होगा। ढूंढना मतलब तलाश करना, कोई चीज़ गुम गई है, आपको मिल नहीं रही, आप उसको ढूंढ रहे। उमर रहा होगा, अब वो ये काम कर रहा होगा, उसको नहीं मिल रही, वो कंटिन्यूसली ये काम कर रहा है उसको ढूंढने का फ्यूचर में, देन वी विल यूज विल बी। उमर विल बी सर्चिंग हिज बुक। बुक उमर की है तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा वो है हिज। उमर विल बी सर्चिंग हिज बुक। खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। खिलाड़ी मीन प्लेयर्स। प्लेयर्स विल, अब यहाँ पे काम नहीं हो रहा, नेगेटिव हो गया, विल नॉट बी। प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्या वो सब्जियां बेच रहा होगा? क्या क्वेश्चन मार्क सवालिया जुमला, विल कम फर्स्ट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट देन बी। विल ही बी सेलिंग द वेजिटेबल्स, क्या वो सब्जियां बेच रहा होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? Now these three sentences will help you to translate the sentences in home task। जो आपको होमवर्क में sentences दिए गए हैं करने के लिए, ये 3 sentences आपकी हेल्प करेंगे। With the help of these sentences you can do your homework by yourself। आप बिल्कुल, अगर आप इस लेक्चर को बहुत गौर से आपने सुना है और ये सेंटेंसेस आपके सामने ट्रांसलेट हुए हुए, तो आप किसी की हेल्प के बगैर अपना जो आपको होम टास्क किया गया है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश
उर्दू के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वो इजीली आप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।